हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, ये इग्नू बीएड की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का टॉपिक है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ब्लॉक 1 का यूनिट 2 जो द लैंग्वेज लर्नर है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यूनिट 2 द लैंग्वेज लर्नर, जिसका स्ट्रक्चर है 2.0 ऑब्जेक्टिव्स, 2.1 इंट्रोडक्शन लर्नर्स फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग इन स्कूल्स, 2.1.1 द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग, 2.2 द स्टूडेंट्स रेडीनेस टू एंगेज विद अ न्यू टॉपिक, 2.3 इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर स्कूल वर्क और स्टडीज, 2.4 लर्नर characteristics that influence learning at school, 2.4.1 characteristics lying in the cognitive domain, learning types and preferences, 2.4.3 multiple intelligences, 2.5 flexibility in the curriculum, accepting diversity and promoting autonomy, 2.6 let us sum up, 2.7 answers। 2.0 ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। दिस यूनिट एम्स टू हेल्प एक्सटेंड, ये किस किस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन हमारा बढ़ाएगा। देखिए, इसमें काफ़ी सारे वेज हैं कि कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफ़र करता है। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि डिस्टिंक्शन किस किस के बीच, कैपेसिटी टू लर्न और किसी के लर्निंग के अल्टरनेटिव स्टाइल्स और मोड्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद जो तीसरा है वो ये पता चलेगा कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को करिकुलम में एंगेज करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट है वो है ऐसे स्पेशल एप्टीट्यूड्स जो बच्चों को उनके करिकुलम में कंट्रीब्यूट करने के तरीके बताएंगे। तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 इंट्रोडक्शन लर्नर फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग इन स्कूल। लर्निंग जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो चाहे वो फॉर्मल प्रोसेस हो। फॉर्मल प्रोसेस यानी कि स्कूल में, नेचुरल प्रोसेस यानी कि हमारी सोसाइटी में रहकर हम जो सीखते हैं। दोनों ही डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैसे बच्चा वेल इंटीग्रेटेड होता है सोसाइटी में, तो ये दोनों ही मैटर करते हैं। उसके बाद जो मेन फोकस होता है वो हमेशा चाइल्ड ही रहेगा। तो जो फैक्टर्स उनकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल में, वही यहाँ पर प्राइम कंसर्न होगा। उसके बाद कुछ ऐसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर के जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए किस टाइम, जब हम करिकुलम और प्लानिंग क्लासरूम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो है द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, एक सिंगल को लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ही सीखता है। देखिए, चाहे क्लास 30 बच्चों की हो, सेम लेसन सबको रिसीव होता है, सेम टेक्स्ट बुक होती है और मॉनिटर्ड भी सेम टेस्ट से होता है, लेकिन फिर भी हर एक चाइल्ड, ईच चाइल्ड्स लर्निंग इज़ अ यूनिक प्रोसेस। हर एक बच्चे की जो लर्निंग है वो एक यूनिक प्रोसेस है। स्कूल और क्लासेस बेशक चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन प्रोग्रेस इंडिविजुअल की ही रिपोर्ट कार्ड पर शो की जाती है। देखिए, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वही सब्जेक्ट जो भी उसने टेकन किए हों, जो इंटरेस्टेड होता है वही रिपोर्ट कार्ड में दिखाए जाते हैं। इवन इन आवर मास एजुकेशन सिस्टम विद सेवरल लैक्स अपीयरिंग फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, सबकी आंसर जो स्क्रिप्ट है वो सेपरेटली इवेल्यूएट की जाती है। दस व्हाट ईच चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम कॉमन इंस्ट्रक्शन इज आवर फोकस ऑफ इंटरेस्ट। पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि कोई भी नई नॉलेज जो है वो बच्चे के माइंड में सिंपली ऐड की जा रही है, जिसे हम जग एंड मग मॉडल बोलते थे। जहाँ जो टीचर है उसका होता था जग और जहाँ जो स्टूडेंट हैं उनके होते थे मग, काफ़ी सारे मग, और ये हर एक मग अलग अलग साइज होता था, कुछ छोटे और कुछ बड़े। तो टीचर की जो नॉलेज थी वो इन छोटे छोटे मग में पुट की जाती थी, यानी कि जग से मग में कोई भी नॉलेज डाली जाती थी। लेकिन होता क्या है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं नॉलेज के, ये सिंपली वैसे ही रिसीव नहीं किए जाते जैसे वो हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो आइडिया है, लर्नर्स आर नॉट ओनली रिसीविंग, सिर्फ वो एडिशनल पैकेट्स ही नहीं रिसीव करते, क्योंकि जब भी बच्चा स्कूल में आता है तो वो कुछ ना कुछ लेसन्स के साथ, कुछ ना कुछ अपनी प्रायर जो नॉलेज है उसके साथ आता है। तो होता क्या है कि जो हमारी जो न्यू इनपुट है, जो न्यू नॉलेज है, उसको पहली नॉलेज के साथ डाला जाए, यानी कि एक लेसन जो हर बच्चे को सेम तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो इनकी जो प्रायर नॉलेज है वो डिफरेंट है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि क्लास में जो है डाइवर्सिटी है। दिस इज़ नोन एज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। और एक जो मेजर चैलेंज है टीचर को फेस करना पड़ता है कि कॉमन मटेरियल
शेयर करना हर बच्चे के साथ, जिसमें हर बच्चा एक अलग अलग नीड के साथ लर्निंग के लिए आया हुआ है। इस यूनिट में हम 2 थीम्स लेकर चल रहे हैं जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जो बच्चों में होता है उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा मजबूत करेगी। उसमें से जो पहली है वो है रेडीनेस फॉर लर्निंग, क्योंकि हर बच्चे को हम सेम नॉलेज दे रहे हैं लेकिन उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, जो पहले से वो सीख कर रहे हैं, क्या उनका मेंटल लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका है कि जो नॉलेज हम उनमें पुट ऑन कर रहे हैं क्या वो उसको समझ पाएंगे। और दूसरा है चिल्ड्रन वेज ऑफ लर्निंग, बच्चों के लर्न करने का एक तरीका जो हमें ये बताएगा कि कैसे बच्चों को हम नई नॉलेज के साथ एंगेज कर सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग पे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है 2.2 द स्टूडेंट्स रेडीनेस टू एंगेज विद अ न्यू टॉपिक। देखिए हम सबको पता है, हम सबको एक्सपीरियंस है कि कुछ टॉपिक जो क्लास के लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। वो डिफ़िकल्ट होते क्यों हैं? हो सकता है एक्सप्लेनेशन सही से ना किया गया हो सकता है एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ना हुई हो, प्रॉब्लम्स को अच्छे तरह से ना सॉल्व किया गया हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो। कई केसेस में क्या होता है, उन्हें एक सेंसिटिव और रिसोर्सफुल टीचर प्रोवाइड किया जाता है उनकी स्पेशल हेल्प के लिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स वो उनसे ओवरकम कर लें। कई केसेस में क्या होता है, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस अरेंज की जाती है और कई केसेस में तो कुछ किया ही नहीं जाता, बस सिलेबस को कवर अप करवाने की कोशिश की जाती है। यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ बार बार हर एक लेवल पर होता रहता है। ये होता क्यों? दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द टीचिंग प्लान फॉर द टॉपिक, कि वो क्या एजम्पशन कर रहे हैं प्रायर नॉलेज के हिसाब से या फिर सिलेबस को कवर अप करने के हिसाब से। देखिए होता क्या है, हम बच्चों को सपोज साउंड्स कराना चाहते हैं, साउंड्स के लिए उनके अल्फ़ाबेट्स आने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें रिकग्नाइज़ होना चाहिए कि ये लेटर कौन सा है, ये लेटर कौन सा है, लेकिन कुछ बच्चों को वही नहीं पता होता, जिससे हमें ये दिखता है कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो लो है। जबकि ये होता किस वजह से है? इनएडिक्वेट प्रिपरेशन की वजह से। हमें जो भी टॉपिक कराना हो, हमें पहले बच्चों की प्रायर नॉलेज चेक करनी पड़ेगी, क्या वो उस मेंटल लेवल पर, मेंटल स्टेट पर आ भी चुके हैं या नहीं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसमें एक फिक्स कैलेंडर है, मतलब इस टाइम तक ये सिलेबस आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं ध्यान दिया जाता कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। देखिए जो भी एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है वो बनता कैसे? एक सर्टेन लॉजिकल या फिर रीजनेबल एजम्पशन के साथ। जैसे कि 6th क्लास, जैसे कि 5th क्लास का सिलेबस कैसे बनेगा? जितना सिलेबस 4th क्लास में आ चुका है उससे एडवांस्ड। ऐसे ही 6th का कैसे बनेगा? 5th के सिलेबस के एडवांस्ड। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक बच्चे ने उसको प्रॉपरली लर्न नहीं किया होता, हर एक चीज़ में वो मास्टरी नहीं करके बैठा हुआ। तो इसीलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको कुछ रिवीजन ज़रूर करानी चाहिए, उसको पहले वाले टॉपिक से गो थ्रू कराना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो बच्चा दूसरों से पीछे रह चुका है या फिर लेस प्रिपेयर्ड है वो भी बच्चों के साथ कॉप अप करेगा और उन बच्चों के प्रॉपर सेम लेवल पर ना आकर लेकिन उनके आसपास आ जाएगा। देखिए जो रेडीनेस है वो कोई भी एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसी भी बच्चे का, लेकिन हाँ वो एक हाईली वेरिएबल फैक्टर ज़रूर है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स का। एक बच्चा एक टॉपिक में हो सकता है वो रेडी ना हो, लेकिन वही चीज़ वो दूसरे टॉपिक में बेटर वे में कर सकता है। जैसे कि सपोज होता क्या है, एक बच्चे को ग्रामर के पॉइंट्स नहीं पता, कुछ सम ऑफ द पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन उसने कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पोएम में सुने होते हैं, तो हो सकता है वो जैसे ही टीचर पढ़ाने लगे तो उस बच्चे को लगे हाँ मैम ये मैंने पढ़ा हुआ है। दूसरे चीज़ों में हम कह सकते हैं कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ने में या एक टॉपिक को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो बाकी टॉपिक्स में भी वैसा ही करे। हो सकता है वो उनको पढ़ के बहुत खुश हो या उसको वो बहुत ईजी लगे। तो ये जो फैक्टर है वो लो रेडीनेस का हो सकता है, जो एक आधे टॉपिक में हो सकती है, ना कि उसकी कैपेसिटी टू लर्न का या फिर उसकी बेसिक एबिलिटी का। तो ये जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है वो उसकी लो रेडीनेस की वजह से होती है, ना कि उसकी कैपेसिटी टू लर्न या फिर उसकी बेसिक एबिलिटी की वजह से। ये कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसी बच्चे का। अ स्टूडेंट हु शोज लैक ऑफ रिलेवेंट नॉलेज इन एनी एरिया नीड्स टू बी गिवन स्पेसिफिकली प्लान्ड हेल्प। तो उसको एक प्लान्ड हेल्प हमें देनी चाहिए अगर वो किसी भी नॉलेज में, किसी भी रिलेवेंट नॉलेज में थोड़ा सा लैक कर रहा है
है या पीछे रह रहा है। एज मैंशन अर्लियर, दिस विल अलो हिम और हर टू कैच अप विद अदर्स, जिससे वो बाकी बच्चों के पीछे ना रहकर उनके साथ ही आ जाएगा, उन्हीं के सेम लेवल पर। इफ सफिशिएंट हेल्प इज प्रोवाइडेड इन द इनिशियल वीक्स ऑफ ए टर्म, अ स्टूडेंट्स रेडीनेस प्रॉब्लम माइट स्लोली डिसअपियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरिया इन पेडागोजी। तो हाँ जी, अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उससे पहले बच्चे को हम उसके बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि कोई भी बच्चा पूरी क्लास में इन चीज़ों से सफ़र ना करे। तो उसके बाद हम देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस, राइट योर आंसर्स इन द स्पेस गिवन बिलो, कंपेयर आंसर्स विद दोज गिवन एट द एंड ऑफ द पॉइंट यूनिट। तो ये क्वेश्चंस हैं रेडीनेस के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर स्कूल वर्क और स्टडीज़। हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है कि हम इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हैं स्टडीज़ में, इवन गिव अप करने की कोशिश करते हैं, कई बार तो ड्रॉप आउट भी हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये नेगेटिव मूड कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है। लेकिन जब भी हम कुछ टाइम के बाद अपनी स्टडीज़ पे वापस आते हैं तो हमारे लिए या उनके लिए जो काफ़ी टाइम बाद स्टडीज़ स्टार्ट कर रहा है तो बैकलॉग से डील करना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों में पीछे रह चुके होते हैं। तो हमें ये डिस्टिंक्शन देखना चाहिए कि जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट या मोटिवेशन में हमारा ये लॉस ये होता किस वजह से है। एक नेगेटिव एटीट्यूड ये कई बार क्या हो सकता है, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से होता है, किसी टॉपिक की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी टीचर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा किसी एक सब्जेक्ट में होता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारा बाकी स्कूल की एक्टिविटीज़ पर भी डेफिनेटली पड़ता ही है। इससे फील कैसा होता है कि वो जो बच्चा है वो आइसोलेटेड या अनहैप्पी तरह से फील करना शुरू कर देता है। इसके दो पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला ये है, उसको ये फील होता हो कि एवरीथिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट, कोई भी उसे रियल हेल्प ना टीचर से, ना स्टूडेंट से, ना फ्रेंड से, कहीं से भी ना मिल रही हो सकता है ये प्रायर लर्निंग की वजह से हो, और इनके लिए कोई भी डायग्नोसिस स्टेप नहीं लिया जाता। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि उनका मजाक भी बनाते हैं। और जब क्लास में यूनिट टेस्ट होता है उनको देखकर तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे बहुत पीछे रह चुके हैं। हर जगह से सिर्फ उन्हें अपनी कमज़ोरी दिखाई देती है और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट, कोई स्टेप्स भी किसी के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। तो इससे होता क्या है, वो बच्चा अपने आप में वर्थलेसनेस फील करने लगता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बच्चे का जब लूज़ होने लगता है तो वो अनविलिंग हो जाता है, इवन ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करता, और इंटरेस्ट और मोटिवेशन तो उसका कहीं दूर जाकर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ एक इंडिविजुअल टीचर की गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमारे इस सिस्टम में, ये टीचर्स ऑलरेडी ओवरबर्डन हैं अपने सिलेबस से, क्योंकि ये फिर इंडिविजुअल अटेंशन देने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो एज ऑलरेडी नोटेड, टीचर जो है ट्राई कर सकता है, सिलेबस अडॉप्ट कर सकता है और मटेरियल को कुछ हद तक ही मतलब प्रोवाइड करवा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टीचर को ये चीज़ें वीक स्टूडेंट को कन्वे अच्छी तरह से करवानी चाहिए। अगर वो उनकी डिफ़िकल्टी को समझ पा रही हैं तो उन्हें हेल्प करना चाहिए, उनको ट्राई करने में, रिमूव करने में। एनकरेजमेंट चाहे छोटा सा भी हो लेकिन वो अपना एक अलग तरह से इफ़ेक्ट दिखाता है। अगर बच्चों को केयर दिखाई जाए, जैसे कि इंक्लूसिव क्लासरूम में होता है, तो बच्चों को वेलकम फील कराया जाए स्कूल में भी, क्लास में भी, और उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, तो वो ट्राई करेंगे और सिर्फ ट्राई ही करते रहेंगे, चाहे उनको सक्सेस मिले या ना मिले। लो मोटिवेशन, जैसे हमने पढ़ा है पहले, कि एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, लेकिन ये जब बार बार बच्चों को बिना सपोर्ट मिले, मतलब चीज़ें बार बार उनके साथ होती रहेंगी, तो बच्चों का लॉस होगा, बिल्कुल ही मोटिवेशन वो खो देंगे। इवन सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट से उनका जो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, वो गायब हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट, पॉजिटिव वर्क उनके साथ करते रहने चाहिए। तभी हम देख सकते हैं वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट इन ए क्लासरूम। फ्रेंड्स, ये आगे चेक योर प्रोग्रेस 2 दे रखा है। ये क्वेश्चन अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे आपके स्कूल में अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है तो आप उसको किस मेथड के साथ पढ़ाएंगे ताकि वो वापस इंटरेस्ट लेने लगे अपनी स्टडीज़ में। तो प्लीज़ डू राइट अस इन कमेंट्स बिलो। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
Bye bye and take care.